अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। डियर स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में। केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों आपके पास फर्स्ट ईयर और इसके साथ साथ 10th क्लास के केमिस्ट्री का फर्स्ट यूनिट है, हम दोनों को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। केमिकल इक्विलिब्रियम को समझने से पहले सबसे पहले आपको इक्विलिब्रियम समझना जरूरी है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल अपनी डेली लाइफ से देता हूं, जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास यहाँ पे क्या है, कोई भी ब्लॉक है। मान ले इस ब्लॉक के ऊपर मैं यहां से इस साइड से 5 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं। एट द सेम टाइम अगर मैं उस ब्लॉक के ऊपर 5 न्यूटन की फोर्स इस साइड से भी लगाऊं तो बच्चों आप मुझे बताएं कि ये ब्लॉक किस साइड मूव करेगा, उस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा। तो आप यही सोच रहे होंगे कि दोनों साइड से फोर्स इक्वल है, तो ये ब्लॉक कहीं मूव नहीं करेगा बल्कि उसी पोजीशन पर होगा जिस पर ये पहले था। तो इस केस में कोई मोशन नहीं हो रही, ये ब्लॉक अपनी स्टेट चेंज नहीं कर रहा, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि यहां पर दोनों साइड से जितनी भी फोर्स लग रही है वो इक्वल अमाउंट में है। तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम क्या वर्ड यूज करते हैं, इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आते हैं बच्चों डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम आपको समझ आ गया तब मैं आपके पास केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर आता हूं। तो सेकंड आपके पास है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसी तरह डायनेमिक इक्विलिब्रियम को समझने के लिए मैं आपको एक डेली लाइफ से एक एग्जांपल देता हूं। मान लें बच्चों मेरे पास यहां पे मैं एक बकेट लेता हूं और उस बकेट के अंदर बकेट में आपके पास एक टैप के थ्रू मैं यहां से पानी गिराता हूं। क्लियर है। मान ले इस टैप के थ्रू इस बकेट के अंदर क्या आ रहा है, पानी आ रहा है। और इस मान ले सपोज कर लें कि इस टैप के होल से 0.5 लीटर का पानी एक सेकंड के अंदर निकल रहा है। यहां तक क्लियर है। मैंने एक टैप किया जिससे आपके पास 0.5 लीटर का पानी पर सेकंड निकल रहा है और इस बकेट के अंदर एक छोटा सा होल प्रेजेंट है। मान लें यहां पर एक छोटा सा होल है जिससे एट द सेम टाइम 0.2 लीटर पर सेकंड पानी निकल रहा है। यहां तक बात क्लियर है। आप मुझे बताएं होगा क्या। पानी आज बहुत ज्यादा आ रहा है, निकल रहा बहुत कम है, तो आप मुझे बताएं नेट रिजल्ट क्या होगा। नेट रिजल्ट सेम यही होगा कि बकेट के अंदर पानी का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पानी का लेवल मीटू से इतना पानी भर जाएगा। बात समझ में आ रही है ना बच्चों। अब अगर मैं इन दोनों होल को सेम कर लूं, लेट्स सपोज जितना पानी ऊपर से आ रहा है अगर सेम उतना ही इस होल को मैं 0.2 से लेट्स सपोज मैं इस होल को कन्वर्ट करके 0.5 इतना बड़ा कर लूं कि इससे एट द सेम टाइम इतना ही पानी निकले जितना पानी ऊपर से आ रहा है। तो इस केस में बच्चों आप मुझे बताएं, शुरू में तो पानी का लेवल इंक्रीज हो गया था, अब क्या होगा। जितना पानी ऊपर से आ रहा है उतना पानी नीचे निकल रहा है। इस केस में आप मुझे बताएं पानी का लेवल इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा। आप ये घर में एक्सपेरिमेंट कर भी सकते हैं बच्चों। इस केस में पानी का लेवल कम नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जितना था उतना ही रहेगा, मीन टू से जितना था उतना ही रहेगा। इस केस में आपके पास क्या हुआ, पानी का लेवल सेम हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी का लेवल स्टॉप हो गया, मीन टू से आपको ऐसा लग रहा होगा कि पानी आ ही नहीं रहा और ना ही निकल रहा है, क्योंकि पानी अपनी जगह फिक्स हो जाएगा, ना पानी बढ़ेगा ना पानी कम होगा।
तो इस केस में बच्चों आपके पास सिर्फ एक चीज कांस्टेंट हो रही है। क्या चीज कांस्टेंट हो रही है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। यहां पे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। मान ले इस केस को मैं देख लेता हूं कि यहां से जो पानी आ रहा है इसको मैं कह लेता हूं ये आपके पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, और इसको मैं कह देता हूं ये बैकवर्ड रिएक्शन है। बच्चों ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाए, ऐसी रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसा कि आपको इधर लग रहा है कि पानी का लेवल ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है। लेकिन एक्चुअल में रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, आपके पास जस्ट रेट कांस्टेंट हो जाते हैं। तो बच्चों आपके पास ऐसी रिएक्शन जिसके दो रेट्स, फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शंस का रेट अगर आपके पास कांस्टेंट हो जाए, उस रिएक्शन को हम कहते हैं डायनेमिक रिएक्शन या डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बच्चों इस केस में आप देख लें फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड, फॉरवर्ड का जो रेट था, पानी का रेट था, वो बैकवर्ड के बराबर हो गया। ठीक है, कंसंट्रेशन आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी। इसी को हम डेली लाइफ में या ऐसी इक्विलिब्रियम, यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाती है या नहीं? जितना पानी आ रहा है उतना निकल रहा है और आपके पास ये कम ना ज्यादा हो रहा है और ये आपके पास इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लेते हैं। तो बच्चों आपके पास ऐसी इक्विलिब्रियम जो आपके पास मोशन के थ्रू अचीव हो, उस किस्म की इक्विलिब्रियम को कहा जाता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम बच्चों वो इक्विलिब्रियम होता है जो आपके पास मोशन की वजह से अचीव होता है। किसकी वजह से? मोशन की मदद से अचीव होते हैं। और जितनी भी आपके पास डायनेमिक रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी केमिकल इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। ऑल केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन आर एक्चुअली डायनेमिक इन नेचर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक और एग्जांपल, मान लें आपके पास एक शीशा है, इसके ऊपर यहां एक पर्सन बैठता है जिसका वेट है 50 kg। एट द सेम टाइम अगर मैं यहां एक और पर्सन को बिठाऊं जिसका वेट 50 हो, तो आप मुझे बताएं क्या होगा? इनिशियली क्या होगा? जब एक साइड पे आपने एक बंदे को बिठाया तो एक कम होगा, एक ज्यादा होगा, इस तरह होगा और एट द एंड दोनों आपस में इक्वल इक्विलिब्रियम पर आ जाएंगे। तो इसमें भी बच्चों आपको क्या नजर आ रहा है? इनिशियली आपको मोशन हो रहा है, मोशन होकर आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है, तो इसको भी आप डायनेमिक कह सकते हैं। थर्ड एग्जांपल, आपने अक्सर देखा होगा रस्साकशी, जिसको आप टग ऑफ वार कहते हैं। रस्साकशी में क्या होता है? लेट्स सपोज 5 आदमी इस साइड से जोर लगा रहे हैं, 5 आदमी इस साइड से जोर लगा रहे हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर दोनों साइड से 5-5 आदमी जोर लगा रहे हैं, अगर उन दोनों आदमी का जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल हो जाए, तो आप मुझे बताएं क्या होगा? ना इस साइड गिरेगा, लोग गिरेंगे ना इस साइड, और आपको ऐसा लग रहा होगा कि लोग जोर लगा ही नहीं रहे। ऐसा ही है ना? लेकिन एक्चुअली वो जोर तो लगा रहे होंगे, फोर्स दोनों साइड से लग रहा होगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा होगा कि जोर तो नहीं लग रहा। सेम यही केस है, आपके पास फॉर एग्जांपल रिएक्शन है A प्लस बी बना रहे C प्लस डी। जिस रेट के साथ A प्लस बी C प्लस डी बना रहा था, उसी रेट के साथ अगर C प्लस डी A प्लस बी बना ले, तो आपको ऐसा लगेगा कि अभी रिएक्शन स्टॉप हो गया। जैसा कि रस्सी की एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि आपको ऐसा लगेगा कि दोनों साइड से फोर्स लग ही नहीं रही, लेकिन एक्चुअली फोर्स लग रही होगी। इसी तरह जब आपके पास A प्लस बी रिएक्शन का रेट, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर हो जाए, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आपकी रिएक्शन स्टॉप हो गई है, लेकिन इन एक्चुअल रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। जस्ट रेट आपके पास क्या हो जाएंगे? रेट क्या हो जाते हैं? सेम हो जाते हैं। क्लियर है? केमिकल इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ मटेरियल इक्विलिब्रियम।
बच्चों आपके पास एक तीन टाइप्स की बेसिकली इक्विलिब्रियम है, मटेरियल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो फेज इक्विलिब्रियम। फेज इक्विलिब्रियम ऐसी इक्विलिब्रियम जिसमें आपके पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फेज चेंज हो जाएं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया वाटर, लिक्विड वाटर लिया, उसको मैं क्या कर रहा हूं, हीट कर रहा हूं, मीटर से बॉयल कर रहा हूं, तो उस वाटर से एक्चुअली क्या बन रहा है, वाटर गैसियस फॉर्म में बन रहा है। जिस रेट के साथ ये लिक्विड वाटर गैसियस वाटर बना रहे हैं उसी रेट से अगर आपके पास लिक्विड गैसियस वाटर आपके पास लिक्विड बनाए तो हम कहेंगे कि इस किस्म की इक्विलिब्रियम को हम फेज इक्विलिब्रियम बोलेंगे, क्योंकि कंपाउंड डिफरेंट नहीं हो रहा, वाटर यहां भी है, वाटर यहां भी है, जस्ट गैसियस जस्ट लिक्विड, फेज चेंज हो रहे हैं, तो इस किस्म की इक्विलिब्रियम को बोलेंगे फेज इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होते हैं जिसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बना ले और प्रोडक्ट डिफरेंट हो, रिएक्टेंट से डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन कंबाइन होकर आप हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर आपके पास बना रहे 2 मोल ऑफ अमोनिया, अमोनिया कोर प्रोडक्ट के हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कुछ और केमिकल स्पीशीज हैं। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए 3 लगा देना। इस किस्म की रिएक्शन में लेट्स सपोज एक नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर आपके पास एक इक्विलिब्रियम अचीव करते हैं विद अमोनिया। इस किस्म की रिएक्शन को आप क्या बोलेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया। और आपके पास एक और किस्म की इक्विलिब्रियम होती है जिसमें आपने देखा होगा जैसा कि एलोट्रॉप्स के अंदर होते हैं। एलोट्रॉप्स के अंदर एक्चुअली क्या हो रहा है, कार्बन ग्रेफाइट की अगर मैं बात करूं, कार्बन ग्रेफाइट आपके पास इक्विलिब्रियम में होता है कार्बन डायमंड के साथ। किसी भी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होते हैं। ये भी आपके पास क्या है, कार्बन है, ये भी आपके पास कार्बन है, ये भी आपके पास सॉलिड है, नहीं ये भी आपके पास सॉलिड है, ठीक है। फेज चेंज नहीं हो रहा, सॉलिड सॉलिड, जस्ट आपके पास इंटरनल अरेंजमेंट चेंज हो रही है।